हेलो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल की डाटा स्ट्रक्चर सीरीज़ के अंदर मोस्ट वेलकम। डाटा स्ट्रक्चर सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है एरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था कि एरे डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका साइज़ मालूम करने का फार्मूला क्या है, उसकी कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। और अब हमने उसके ऑपरेशंस को स्टडी करना था कि जो एरे डाटा स्ट्रक्चर है उस पर हम वो डिफरेंट किस्म के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये सारा का सारा काम जो है हमारा प्रैक्टिकल बेसिस पे होगा और हम डिफरेंट ऑपरेशंस को थ्रू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और इस स्टेज पे मैं आपसे ये एज्यूम करूँगा कि आपको सी प्लस प्लस के बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्ट डेप्थ नॉलेज की बात नहीं कर रहा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है डीप नॉलेज हो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए कि फॉर क्या है, वाइल क्या है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और ये सब चीज़ें। और अगर ये कंसेप्ट होंगे तो आप ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और डेफिनेटली आप लोग जो डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग का कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ के ही यहाँ तक आए होंगे डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर जो आपका मतलब बिल्कुल ही इंट्रो कोर्सेज़ के अंदर ही आपको डायरेक्ट डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा दिया जाता। पहले कोई प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाई जाती है, उसके बाद ही डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर लेके जाया जाता है। तो डेफिनेटली आपको वो कंसेप्ट तो होंगे ही प्रोग्रामिंग के। लेकिन अगर फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग को तवज्जो से नहीं पढ़ा और वो कहते हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, उनको मुश्किल लगती है, तो उनको मैं ये बता दूं कि आप लोगों के लिए ये बेहतर रहेगा कि आप एक दफ़ा जाकर तो किसी भी अच्छी सी जगह से कुछ सी प्लस प्लस के जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं वो एटलीस्ट आप देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर्स इजीली समझ आ सकें। और फिर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो कंप्यूटर साइंस की पूरी फील्ड में आप आसानी से आगे मूव कर सकेंगे। वरना हर जगह पे आपको मुश्किल पेश आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी तो पड़ेगी। तो वो जो काम कल करना है वो आज से ही क्यों ना करें। प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं होती, हमारा प्रोग्रामिंग को की तरफ देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो समटाइम गलत होता है। उसको उसको फॉलो करने का जो हमारा अप्रोच होती है वो गलत होती है, और इस वजह से हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है उसमें और मुश्किल लगने लग जाती है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको कोई अच्छे से बेस्ट ट्यूटोरियल्स फाइंड आउट करने, और उसके बाद आपने उनकी बेस पे आपने प्रोग्रामिंग को सीखना है। तो आप उनको साथ साथ देखते चले जाएँ तो आई होप सो की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी कुछ बेसिक लेवल के कुछ प्रोग्रामिंग लेक्चर्स जो है हमारे इस चैनल पे भी पड़े हुए हैं सी प्लस प्लस के, तो आप उनको फाइंड आउट करके तो बेसिक्स तो वहाँ से भी देख ही सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दोबारा से एक दो चीज़ें बता दूं कि ये जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैं कंपाइलर जो IDE यूज़ कर रहा हूँ वो है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है। आपके सामने मैं सी प्लस प्लस का कोई भी कोड लिखूंगा और कोड को लिखने के बाद मैं उसको आपके सामने रन करूँगा, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि देखें किस तरीके से इंसर्ट का काम हो रहा है, और फिर कोड भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, ये सिंपल सा छोटा सा कोड है, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप सो कि जब तक मैं बातें कर रहा था शायद आपने कुछ इसमें चीज़ें वैसे भी कहीं से फाइंड आउट करके इंसर्ट ऑपरेशन देख ही लिया हो, या फिर स्क्रीन के ऊपर से समझ लिया हो। लेकिन चलें, यहाँ पर हम आते हैं और इंसर्ट का फंक्शन कैसे काम करता है। मैंने सबसे पहले अपना एक मैन फंक्शन बनाया है, जो हमारा मैन की बॉडी होती है प्रोग्राम की वो बनाई। उसके बाद मैंने एक एरे डिक्लेयर कर ली जिसका नाम है ए, जिसका साइज़ है 3 और जिसका डाटा टाइप है इंटीजर। अब मैं इसकी मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर यानी कि मुख्तलिफ इंडेक्सेस के ऊपर डाटा डालना चाहता था, तो मैंने एक सिंपल सा फार्मूला जो है वो अडॉप्ट किया। वो क्या कि ए ऑफ ज़ीरो यानी कि ए की लोकेशन 0 पे 5 डाल दो, 1 पे 55, 2 पे 56 और 3 पे 58, और मैंने डाटा डाल दिया। और अब क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि डाटा सही से डला है या नहीं, तो मैंने क्या किया, सी आउट यानी कि स्क्रीन पे शो करो क्या ए ऑफ ज़ीरो यानी कि ए ज़ीरो की लोकेशन पे पड़ा हुआ डाटा। तो अगर इसका आंसर स्क्रीन पे 5 लिखा हुआ आ जाता है जो कि मैंने ए ऑफ ज़ीरो पे डाला, सो दैट मीन्स कि मैंने डाटा प्रॉपर्ली इंसर्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस नीचे वाले कोड को तो करते हैं पहले कमेंट, और जो ऊपर वाला काम है इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है, हमारा जो रिक्वायर्ड टास्क था वो अचीव हो रहा है या नहीं। तो मैं एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, मैं कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ, एंड है यू सी देखें आपका 5 लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पे। ये देखें, ये जो लाइंस हैं इससे ऊपर ऊपर देखना है, ये बाकी इससे नीचे हमारे काम की कोई बात नहीं है। ये देखें, ये जो 5 लिखा हुआ आ गया, हमने कहाँ इंसर्ट किया था, ये ए ऑफ ज़ीरो पे। तो देखें हमारा ये इंसर्शन सही से काम कर रही है। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को अब कमेंट कर देता हूँ, और इसको कमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं बाकी जो नीचे वाला कोड है इसको अनकमेंट करता हूँ। कमेंट करने से ये होता है कि
कंपाइलर उन लाइंस को कंसीडर नहीं करता एज अ कोड और रन नहीं करता। अब मैंने ये क्या है, ये मेथड 2 है यूजिंग फॉर लूप, जो कि हम यूज़र से इनपुट्स लेंगे और हम किस में सेव करवाएंगे, बी ऑफ आई में। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, एक और अरे बना लिया जिसका नाम क्या बी रखा है और उसका साइज़ भी 3 है पहले वाली अरे की तरह, यानी कि 0 1 2 3 ये लोकेशंस है हमारे पास। और मैंने एक फॉर लूप चलाई है जो कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट लेगी और लेस देन और इक्वल टू 3 तक जाएगी, यानी तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू 3 नहीं हो जाती। और हर बार चलने पे क्या करेगी, स्क्रीन पे लिखा हुआ शो करेगी इंटर एलिमेंट फॉर द इंडेक्स ऑफ, और उसके बाद आई की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टाइम जो 0 होगी वो, उसके बाद इंडेक्स ऑफ अरे, ठीक है ना। अब ये ऑफ अरे 2 दफ़ा हो गया, इसको एक दफ़ा मिटा देता हूँ, इंडेक्स ऑफ अरे। अब यहाँ पर पूरा जुमला क्या बनेगा, इंटर एलिमेंट फॉर द इंडेक्स ऑफ 0 अरे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आ जाएगा, बल्कि ऑफ आना चाहिए आई थिंक सो, कि सेंटेंस पूरा ऐसे ही होता है। ठीक हो गया, इंडेक्स ऑफ 0 ऑफ अरे, ठीक हो गया, बेस्ट है जी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम जो भी डाटा डालेंगे उस सी एन की जगह बी ऑफ 0 की जगह जाके सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा फॉर लूप घूमेगी, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस से 1 हो जाएगी, तो फिर इंटर एलिमेंट फॉर द इंडेक्स ऑफ 1 ऑफ अरे ये लिखा हुआ आएगा, तो फिर मैं बी ऑफ 1 पे डाटा डालूंगा तो वो चला जाएगा। फिर जो पूरी की पूरी फॉर लूप चल चुकेगी, इंडेक्स सारी इंडेक्सेस पे डाटा जा चुकेगा, तो हमने क्या किया, फॉर लूप से बाहर आके सी आउट B2 यानी कि B2 पे जो वैल्यू डाली थी उसको हमने वापस स्क्रीन पे शो करवा के चेक कर लिया, यानी कि टेस्टिंग कर ली कि क्या वाकई ही डाटा सही से डाला भी है या नहीं। तो इस तरीके से हमारी इंसर्शन डाटा स्ट्रक्चर में पूरी हो गई। तो हम इसको भी रन करके देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एंटर एलिमेंट फॉर द इंडेक्स 0 ऑफ अरे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 12। मैंने एंटर प्रेस किया, अब वो इंडेक्स 1 के लिए मांग रहा है डाटा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15। अब वो 2 के लिए मांग रहा है तो मैं डाल देता हूँ 22, और वो 3 के लिए मांग रहा है तो मैं डाल देता हूँ 55। तो अब हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब जब मैंने इसको इंटर का बटन प्रेस किया तो इसने 22 रिप्रेजेंट कर दिया। 22 क्या है, वो इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ डाटा है। तो हमने इसको कहा था कि सी आउट करना, यानी कि स्क्रीन पे शो करना बी ऑफ 2, यानी कि बी अरे के इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ डाटा। तो वो देखें उसने शो कर दिया। इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि हमने जो डाटा इंसर्ट किया वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो ये दो सिंपल तरीके हैं डाटा को इंसर्ट करने के। नेट पे आप जाएंगे, गूगल करेंगे, आपको बेशुमार डिफिकल्ट किस्म के प्रोग्रामिंग कोड, बड़े ट्रिकी किस्म के प्रोग्रामिंग कोड लिखे हुए मिलेंगे जिसमें वो बता यही रहे कि डाटा इंसर्ट कैसे करना है, लेकिन इतना घुमा फिरा के बता रहे हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। हालांकि डाटा इंसर्शन इन डाटा स्ट्रक्चर एरे का मतलब ही यही है कि एरे में डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो ये दो सिंपल तरीके हैं कि आपने अगर हार्ड कोडी डाटा यानी कि प्रोग्राम को रन करने से पहले डाटा देना है तो आप सारी वैल्यूज डायरेक्ट इनिशियलाइज करा दो, यूजर से इनपुट लेके देनी है तो थ्रू फॉर लूप दे दो। दो सिंपल तरीके हैं। तो ये कोड मैंने डाटा इंसर्शन का लिख दिया और आपको शो कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का ये जवाब होने वाला है कि सॉरी कमेंट होने वाला है कि सर जी ये कोड किसी तरीके से आप हमें प्रोवाइड कर दें। तो यार उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक गिटहब का एक लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मेरे गिटहब प्रोफाइल का लिंक है। आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो डेली बेसिस पे जितने भी मैं ये कोड इस कोर्स के अंदर डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में जितने भी मैं कोड प्रेजेंट करने वाला हूँ वहाँ उस गिटहब के उस फोल्डर में लाइन से आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। ये कोड मैंने जो अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये कोड मैं अभी ही इस वीडियो के फ़ौरन बाद वहाँ अपलोड कर दूंगा। आपको जब तक ये वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे ये कोड आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से सारे कोड आपको वहाँ मिलने वाले हैं। सो आप ये सारे कोड उठा के डेव C++ के अंदर रन करके प्रैक्टिकली खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा इंसर्शन ऑपरेशन के ऊपर एक लेक्चर छोटा सा। आई होप सो कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इनिशियली मैंने थोड़ी सी बातें ज़्यादा बताई, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया। बाकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को बहुत बड़ी नहीं थी। नेक्स्ट हम इसका कोई और ऑपरेशन इंप्लीमेंट करके देखेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में कोई और ऑपरेशन। ऐसे करते करते सारे ऑपरेशन इंप्लीमेंट करके फिर हम नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। बड़े ही सॉफ्ट मूड में, बड़े ही पोलाइट मूड के अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं और बड़ा आसान तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा ये डाटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है कब स्टार्ट हुआ और कब ये ख़त्म हो जाएगा आप लोगों को कोई पता भी नहीं चलेगा और आपको सारे डाटा स्ट्रक्चर समझ भी आ जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, किसी चीज़ की परेशानी नहीं करनी, बस रिलैक्स होकर पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इन चीज़ों को लेके अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट कोई पूछना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपको दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम पेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। अगर आपको पेड प्रोग्रामिंग कोर्स लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि न्यू ट्यूटोरियल्स आपके लिए आते रहें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।